नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुशील दिव्य दृष्टि चैनल में। इसके पहले वीडियो में हम त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 6 तक करा चुके थे। आज से 7वां स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। इसका मतलब त्रिकोणमिति के साइन कास टैन जो 3 मुख्य अनुपात होते हैं उनमें से एक दिया रहेगा, 12 तक रहेगा, 7 से लेकर 12 तक में ऐसे ही करना है। तो एक दिया रहेगा, बाकी 2 निकालना रहेगा। तो चलिए 7वां निकाल लेते हैं। देखिए 7वें क्वेश्चन में दिया है साइन ए बराबर दिया है 1/11। साइन ए बराबर दिया है 1/11। तो आपको पता ही है कि लाल बटे कक्का से ये साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ड। तो यहाँ पर ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा कर्ड। मतलब 1 है लंब का मान और 11 है कर्ड का मान। तो आधार का मान निकाल लेंगे, बाकी इसके बाद जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उन्हें आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा ए बी सी। तो इसमें देखिए लंब दिया है 1 और कर्ड दिया है 11। तो हम आधार पहले निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से पता ही है, कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ड दिया है 11, 11 का स्क्वायर बराबर लंब दिया है 1, 1 का स्क्वायर प्लस आधार ज्ञात करना है, मतलब ए बी का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर में तो मान ज्ञात ही करना है। तो ए बी स्क्वायर बराबर यहाँ से निकलेगा 121 माइनस 1। तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा 120। इसके बाद देखिए यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा 120। तो यहाँ से स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ए बी बराबर आएगा 120 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ये आएगा गुणनखंड। इसमें जोड़ा बनेगा, 2 का 1 जोड़ा बनेगा, बना लेंगे। तो ए बी बराबर निकल जाएगा, जोड़े में से 1 ले लेंगे, 2 बाहर और अंडर रूट में बचेगा 2 3 6 5 30। इसका मतलब आधार पता चल गया कितना, 2 करडी में 30। ये आधार आ गया। अब इसके बाद जो साइन दिया ही है तो निकालना है कास और टैन का मान। तो यहाँ से निकाल लेंगे कास ए का मान। तो कास ए बराबर देखिए क्या होता है, कास यहाँ पर होता है इसमें आधार बटे कर्ड। तो आधार क्या है ए बी अपान कर्ड है ए सी, आधार बटे कर्ड। तो यहाँ से निकल जाएगा ए बी का मान 2 करडी में 30 अपान ए सी का मान 11। ये आपका कास ए का मान आ जाएगा। सेम ऐसे ही टैन ए का मान निकालना है। तो टैन ए बराबर जब निकालेंगे तो आ जाएगा टैन ए बराबर लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पर है बी सी अपान आधार है ए बी। तो लंब बटे आधार, तो लंब का मान 1 है और आधार का मान है 2 करडी में 30। यहाँ पर आपका आंसर यही हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। सेम इसी प्रकार अगला भी करना है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, 8वें में कह रहा है, 8वें में दिया है कास बी बराबर 12/13। कास बी बराबर 12/13। तो देखिए लाल बटे कक्का से पता ही है कि कास बराबर क्या होता है। कास बराबर होगा आधार बटे कर्ड। तो यहाँ पर 12 हो जाएगा आधार और 13 हो जाएगा कर्ड। देखिए एक त्रिभुज बनेगा, पता ही है। यहाँ हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा सी, ए बी सी। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो दिया रहे यहाँ पर ए बी, उसे यहाँ पर रखेंगे तो हल करने में आसानी होगा।
तो इसमें आपका आधार बटे कर्ड दिया है काश, तो आधार है 12 और कर्ड है 13, तो लंब निकाल लेंगे। तो निकालते हैं, चलिए। कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ड दिया है 13 का स्क्वायर बराबर लंब, तो निकालना ही है लंब का स्क्वायर, प्लस आधार दिया है 12 का स्क्वायर। तो यहाँ 13 का स्क्वायर 169, इधर लंब का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। इसके बाद लंब का स्क्वायर जब निकालेंगे तो हो जाएगा 169 माइनस 144। तो लंब स्क्वायर बराबर आएगा, ये घटाएंगे तो आएगा 25, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा जो कि आएगा 5। तो इसका लंब का मान आ गया 5। अब लंब का मान पता चल गया, आधार और कर्ड का दिया ही था। तो अन्य शेष 2 त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं उन्हें निकाल लेते हैं। जैसे काश दिया है तो पहले साइन का निकाल लेंगे। देखिए साइन बी, तो साइन बी बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ड। तो इसमें लंब क्या है AC अपान कर्ड क्या है AB। तो लंब का मान है 5, कर्ड का मान है 13, यही हो जाएगा। और अगला निकाल लेते हैं टैन का भी। टैन बी बराबर, देखिए टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब है AC बटे आधार है BC। तो लंब का मान हो जाएगा 5 और आधार का मान हो जाएगा 12। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही दोनों निकालना था, एक दिया रहेगा बाकी दोनों निकालना रहेगा इन सब में। चलिए अगला देख लेते हैं। सेम इसी प्रकार है 9वां। चलिए देखिए 9वें में क्या कह रहा है। 9वें में कहा है काश थीटा बराबर 2/5। काश थीटा बराबर 2/5 इतना दिया है, हमें निकालना है साइन और टैन का मान। मतलब एक दिया रहेगा बाकी सबको निकालना रहेगा। तो लाल बटे कक्का जैसा कि पता ही है। तो काश थीटा दिया है, तो मतलब काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ड। तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ड, आधार बटे कर्ड। तो देखिए त्रिकोण, पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, इसमें नामकरण कर दीजिए ABC। आधार दिया है 2 और कर्ड दिया है 5। तो लंब निकाल लेंगे। चलिए लंब निकालते हैं। हो जाएगा कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ड का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर निकालना ही है, प्लस आधार दिया है 2 का स्क्वायर। इसके बाद 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। इसके बाद लंब का स्क्वायर निकालेंगे, बराबर हो जाएगा 25 माइनस 4। इसके बाद लंब स्क्वायर आएगा, 25 से 4 घटाएंगे 21। तो यहाँ पर लंब बराबर हो जाएगा करडी में 21। तो ये मान आ गया करडी में 21। लंब पता चल गया। अब काश थीटा का मान दिया ही था, साइन का और टैन का केवल निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ड। लाल बटे कक्का से यहाँ पर लंब बटे कर्ड। तो लंब इसमें दिया है BC अपान कर्ड दिया है AC। तो लंब हो जाएगा कर्ड में 21 अपान कर्ड हो जाएगा 5। सेम इसी प्रकार टैन का भी निकाल लेते हैं। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब होगा BC बटे आधार होगा AB। लंब होगा करडी में 21 बटे आधार होगा 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम इसी प्रकार वो भी है 10वां क्वेश्चन। चलिए देखिए 10वें में क्या कह रहा है। कह रहा है साइन A बराबर 3/4। साइन A बराबर 3/4। तो साइन A बराबर 3/4 दिया है। शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। तो यहाँ ट्रायंगल बना लेते हैं और यहाँ लाल बटे कक्का। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ड।
तो लंब का मान दिया है 3 और कर्ड का मान दिया है 4। यहाँ ए बी सी, इसमें लंब और कर्ड दिया है, आधार निकालना है। तो चलिए आधार पहले निकाल लेते हैं। कर्ड का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ड दिया है 4, 4 का स्क्वायर बराबर लंब दिया है 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार निकालना है तो आधार का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और आधार का स्क्वायर निकालना है। आधार स्क्वायर जब निकालेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 9। आधार स्क्वायर बराबर आएगा 16 में से 9 घटा देंगे, तो जब 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, आएगा 7। तो ए बराबर हो जाएगा कर्डी में 7। तो इसका मान आ गया √7। यहाँ तक उसका आधार और कर्ड और लंब का मान निकल गया। अब चलिए शेष अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाल लेते हैं। जैसे अगला कास ए, तो कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ड। तो देखिए आधार इसमें कितना है, ए बी, और कर्ड है ए सी। तो आधार का मान हो जाएगा कर्डिन 7 और कर्ड हो जाएगा 4। सेम इसी प्रकार tan का भी निकाल लेंगे। tan ए बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब इसमें क्या है बी सी, आधार क्या है ए बी। तो बी सी का मान 3, आधार हो जाएगा 7 कर्डी में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 कह रहा है कि tan c बराबर 1/3, tan c बराबर 1/3। तो जैसा कि पता ही है लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का से tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पर लंब दिया है 1 हो जाएगा लंब और 3 हो जाएगा आधार। चलिए सी का मान दिया तो यहाँ सी लिख लेंगे, ये ए बी सी। तो देखिए दिया है लंब बटे आधार, तो लंब है 1, आधार है 3। कर्ड का मान निकाल लेते हैं। चलिए कर्ड बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ड स्क्वायर बराबर आ जाएगा लंब का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस आधार मतलब 3 का स्क्वायर। तो कर्ड स्क्वायर बराबर आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पर कर्ड का स्क्वायर आएगा 10। तो कर्ड बराबर आ जाएगा कर्डी में 10। यहाँ पर कर्ड का मान आ गया √10। देखिए लंब आधार और कर्ड का मान पता चल गया। तो चलिए अगला त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेते हैं, जो कि होते हैं साइन और कास वाले। तो साइन सी बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ड। तो लंब इसमें क्या है ए बी, अपान कर्ड क्या है बी सी। तो लंब का मान 1, कर्ड का मान कर्डी में 10। और अगला निकाल लेते हैं कास सी। तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ड। तो आधार होता है इसमें दिया है आधार ए सी, अपान कर्ड है बी सी। तो ए सी का मान 3, बी सी का मान कर्डी में 10। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए कह रहा है tan फाई बराबर दिया है 40/9। tan फाई बराबर 40/9। तो इसमें लाल बट्टे कक्का से देखिए क्या क्या दिया है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान दिया है और आधार का मान दिया है। तो इसमें हमें कर्ड का मान निकालना है। एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें देखिए ए बी सी, इसमें लंब दिया है 40 और आधार दिया है 9। तो सबसे पहले इसमें कर्ड निकालना पड़ेगा, जो कि निकाल लेते हैं हम लोग। कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ड तो निकालना ही है, और लंब दिया है 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस आधार दिया है 9, 9 का स्क्वायर। कर्ड स्क्वायर बराबर आ जाएगा 40 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 1600 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस 9 का स्क्वायर 81। तो कर्ड स्क्वायर बराबर आएगा 1681 हो जाएगा। तो देखिए इसका 1681 का गुणनखंड होता है 41 गुणे 41, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, कर्ड बराबर आ जाएगा 41। यहाँ पर आ गया 41, कर्ड का मान निकल गया। तो अब हम साइन और कास का मान निकाल लेंगे, जो कि है साइन फाई बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ड। तो इसमें लंब कितना है BC, अपन कर्ड है AC। तो लंब हो जाएगा 40 और कर्ड हो जाएगा 41। सेम इसी प्रकार अगला कास फाई निकाल लेंगे। कास फाई बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ड। तो आधार कितना दिया है AB, अपान कर्ड दिया है AC। तो AB का मान दिया है 9 और कर्ड दिया है 41। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 में कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका मतलब इसमें साइन थीटा का मान दिया है, बाकी जो अन्य पाँचों बचे कास, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, इन सभी का मान निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है साइन थीटा बराबर 1/2। तो लाल बटे कक्का से पता ही है लंब बटे कर्ड होता है साइन, तो लंब दिया है और कर्ड दिया है, मतलब इसमें हमें आधार निकालना है। तो आइए आधार पहले निकाल लेते हैं। देखिए ये है ABC, इसमें लंब दिया है 1 और कर्ड दिया है कर्डी में 2। तो आधार देखिए कैसे निकल जाएगा, कर्ड का स्क्वायर बराबर, कर्ड स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ड दिया है कर्डी में 2, तो कर्डी में 2 का स्क्वायर बराबर लंब दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार ज्ञात करना है तो आधार का स्क्वायर। तो कर्डी में 2 का स्क्वायर 2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर आएगा 2 माइनस 1, तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, और इधर से इसका 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब आधार का मान आ गया 1। यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम निकाल लेते हैं, साइन दिया ही है, कास, टैन और बाकी जो 5 बचे सभी का निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। कास थीटा सबसे पहले निकाल लेते हैं। कास थीटा बराबर देखिए होता है आधार बटे कर्ड। तो इसमें आधार है क्या AB, अपान कर्ड है AC। तो आधार हो जाएगा 1 बटे कर्ड हो जाएगा कर्डी में 2। सेम इसी प्रकार टैन का भी निकाल लेंगे। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इसमें लंब है BC, अपान आधार है AB। तो BC का मान हो जाएगा 1, आधार का मान 1, इसका मतलब आएगा 1। तो इसके बाद कॉट का निकाल लेते हैं। कॉट थीटा बराबर भी होता है आधार बटे लंब। तो आधार दिया है कितना AB, अपान लंब दिया है BC। तो इसका भी 1/1 बराबर 1 ही आएगा। अगला निकाल लेते हैं, जो कि होता है सेक थीटा बराबर होता है देखिए कर्ड बटे आधार। तो इसमें कर्ड है क्या AC बटे आधार है AB। तो कर्ड का मान हो जाएगा कर्डी में 2 और AB का मान 1, इसका तो केवल और केवल कर्डी में 2 आएगा। इसके बाद है कॉसेक। तो कॉसेक का भी मान निकाल लेते हैं। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है क्या कर्ड बटे लंब। तो कर्ड देखिए कितना है 2 और लंब कितना है 1, इसका मतलब है कि 2 बटे क्या सॉरी कर्डी में केवल 2। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो अन्य पाँचों का आंसर निकल गया है।
इन्हीं पाँचों को ज्ञात करना था। चलिए ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14वां। इसमें भी देखिए 5 जो होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, पाँचों को निकालना है और एक दिया है। जैसा कि पढ़ लेते हैं, यदि सेक थीटा बराबर कर्डिम 5 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। तो 14वां में देखिए दिया है सेक थीटा बराबर कर्डी में 5 और लाल बट्टे कक्का से, देखिए लाल बट्टे कक्का से सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है कर्ड बटे आधार। यहाँ साइन होता है कॉस, टेन, कॉट होता है सेक और कोसेक। तो सेक थीटा बराबर होगा कर्ड बटे आधार। तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो एक मान लेंगे, ये कर्ड हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। इसका मतलब इसमें लंब निकालना है। त्रिभुज बना लेते हैं, ये ए बी सी। यहाँ पर देखिए कर्ड दिया है 5 कर्डी में और आधार दिया है 1। इसके बाद निकालना क्या है? लंब। चलिए निकाल लेते हैं। कर्ड का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसके बाद कर्ड का स्क्वायर दिया है कर्डी में 5 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर निकालना है प्लस आधार 1 है, 1 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 5, लंब का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। लंब का स्क्वायर आ जाएगा 5 माइनस 1, लंब का स्क्वायर बराबर 4। तो लंब का मान आ जाएगा 2। लंब का मान यहाँ से 2 निकल जाएगा। अब जब लंब का मान निकल गया तो अन्य शेष पाँचों का तो आराम से आंसर हम निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। सेक का दिया था, बाकी साइन का निकाल लेते हैं पहले। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ड। तो लंब क्या है? BC अपान कर्ड क्या है? AC। तो हो जाएगा BC का मान 2 और AC का मान कर्डी में 5। ऐसे ही कास थीटा का निकाल लेंगे। कास थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ड। आधार है AB और कर्ड है AC। तो 1 बटे कर्डी में 5। उसके बाद टैन का निकाल लेते हैं। टैन थीटा बराबर होता है देखिए लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? BC बटे आधार है AB। तो BC का मान आ जाएगा 2, AB का मान 1। इसका मतलब केवल और केवल आंसर 2 आएगा। इसके बाद देखिए काट थीटा का निकाल लेते हैं। काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार दिया है AB और लंब दिया है BC। तो 1 बटे 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक लास्ट बचा है वो कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ड बटे लंब। तो कर्ड है AC अपान लंब है BC। तो कर्डी में 5 बटे 2 आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कॉसेक थीटा बराबर 2 बटे कर्डिम 3 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। चलिए जो दिया है पहले लिख लेते हैं। इसमें दिया है कॉसेक थीटा बराबर 2 कर्डिम में 2 बटे कर्डी में कॉसेक थीटा बराबर 2 बटे कर्डी में 3। तो इसके बाद लाल बटे कक्का से पता ही है कि कॉसेक थीटा कहाँ होता है? यहाँ होता है कर्ड बटे लंब। तो कर्ड ये दिया है, लंब ये दिया है, कर्ड और लंब दिया है। तो इसमें आधार पहले निकालेंगे, उसके बाद हल कर देंगे। चलिए त्रिभुज बना लेते हैं, ये ABC। तो इस त्रिभुज में देखिए कर्ड का मान दिया है 2 और लंब का मान दिया है कर्डी में 3। आधार निकालना है तो निकाल लीजिए। कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ड दिया है 2, 2 का स्क्वायर बराबर लंब दिया है कर्डी में 3। तो कर्डी में 3 का स्क्वायर और प्लस आधार ज्ञात करना है, आधार का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, कर्डी में 3 का स्क्वायर 3
प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 माइनस 3। तो आधार स्क्वायर बराबर आएगा 1। तो आधार बराबर आ जाएगा 1 का वर्गमूल 1। तो इसका मान आ गया 1 आ गया। अब कॉसेक का दिया है, बाकी पाँचों का निकालना है, निकाल लेते हैं। देखिए साइन थीटा पहले निकालेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ड। तो इसमें लंब है कितना BC अपान कर्ड है AC। तो लंब का मान आ जाएगा कर्डिम 2/2, सॉरी कर्डिम 3/2। तो ऐसे ही कॉस थीटा का निकाल लेंगे, आधार बटे कर्ड। तो कॉस थीटा का आधार दिया है कितना AB अपान कर्ड होता है AC। तो AB का मान 1, AC का मान 2। सेम इसी प्रकार tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब है BC अपान आधार है AB। तो देखिए BC का मान दिया है कर्डी में 3 और AB का मान 1। इसका मतलब केवल कर्डी में 3 आएगा। इसके बाद कॉट का निकाल लेते हैं। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार है AB, लंब है BC। तो AB का मान है 1 और BC का मान है कर्डी में 3। साइन कॉस टैन कॉट का निकल गया। अब बचा कोसेक। कोसेक का दिया ही है, सेक का निकालना है अभी। तो सेक थीटा बराबर होता है क्या कर्ड बट्टे, देखिए कर्ड बट्टे आधार। तो कर्ड बट्टे आधार से निकाल लेंगे। यहाँ पर कर्ड कितना है AC और उसके बाद आधार कितना है AB। तो AC का मान है 2 और AB का मान है 1। तो इसका मतलब केवल और केवल 2 आंसर आएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट करिए। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।